पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये अलग अलग स्टाइल से वायर को लेने पर, शेप लेने पर अलग अलग तरीके से पैटर्न बनता है। हम इसमें पढ़ेंगे कि एक तो इन अ स्ट्रेट वायर में किस तरीके से करंट पास कराने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनता है, और एक और देखना है इन अ सर्कुलर लूप। वायर को अगर हम सर्कुलर शेप में लेते हैं, लूप शेप में लेते हैं, तो किस तरीके से पैटर्न बनता है। ओके, अब पहले हम देखते हैं स्ट्रेट वायर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा। उसके लिए हम एक स्ट्रेट वायर लेते हैं। स्ट्रेट वायर को स्विच और बैटरी से कनेक्ट करते हैं। स्विच और बैटरी के साथ कनेक्ट करने पर, और साथ ही साथ अगर हम इसको पूरा ऑब्जर्व करना है तो हम एक कार्डबोर्ड लेंगे। कार्डबोर्ड को इस पे इंसर्ट करना है, यानी कि वायर जो है, वायर इसके अंदर से पास करवाना है अपने को, और इस पर हमें प्लेस करना है आयरन पाउडर, छिड़क देना है, स्प्रे कर देना है, यानी वायर के छोटे छोटे पीसेस करके इस पे डाल देने हैं। कुछ टाइम तक इसमें जो करंट है वो फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें डायरेक्शन हो जाएगी। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होती है। ये हमने लिया है यहाँ पे कार्डबोर्ड। अब देखिए, कुछ जैसे ही हम कुछ टाइम तक करंट पास करवाते हैं तो जो आयरन पाउडर है वो इस वायर के चारों तरफ एक डेफिनेट पैटर्न में, यानी कि कंसंट्रिक सर्कल्स की शेप में अरेंज हो जाएगा। ओके, हम चाहे इस साइड लगाएंगे तो इस साइड भी ये जो वायर है, और वायर के चारों तरफ अगर हमने कार्डबोर्ड लगा दिया तो ये जो वायर है इसके चारों तरफ कंसंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। ये जो सर्कल होंगे वो किसके होंगे? ये शो कर रहे हैं अपने को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो कंसंट्रिक सर्कल्स की शेप में इसमें अरेंज हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पैटर्न आपको पता चला इसमें एक चीज कि इन अ स्ट्रेट वायर व्हेन करंट इज पास्ड, आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है कि वी टेक अ वायर, स्ट्रेट वायर कनेक्टेड विद बैटरी, स्विच एंड insert this straight wire through a cardboard and spray some iron powder on it. Then after some time we observe that the iron powder is arranged on the cardboard in the pattern of concentric circles. concentric circles के पैटर्न में ये आयरन पाउडर अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, कंसंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। ओके, अब देखिए इसमें एक चीज आपको पता चली कि इनकी जो शेप है वो कंसंट्रिक सर्कल। दूसरा चीज अपने को इसमें बताना है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किस बेसिस पे होती है। इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो हमने जो पढ़ा था राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, वो डिपेंड है राइट हैंड थंब रूल पे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज बेस्ड ऑन राइट हैंड थंब रूल। कैसे कि जब करंट की डायरेक्शन इस साइड अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। और जब करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये जो पैटर्न है कंसंट्रिक सर्कल का, वो मोशन में होता है, यानी जो मूवमेंट है वो कैसा होगा इसका, यहाँ पर होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा इसका। जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेंगी। तो हम इसमें राइट हैंड रूल को थोड़ा, राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि जब करंट अपवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और बाकी वाइस वर्सा, यानी कि जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। दो चीजें अपने को इसमें बतानी है। अब इसमें एक और चीज देखनी है, क्या, इसकी स्ट्रेंथ, यानी कि इसके कुछ फैक्टर्स हैं। दो बातें आपको पूरे नोट में भी लिखना है, नोट्स में भी राइट डाउन करना है कि जब एक स्ट्रेट वायर में करंट पास करवाया जाता है तो करंट पास करवाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप में होता है। आपको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर
कॉमन हो उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और इस स्ट्रक्चर में जो सेंटर है वो क्या होगा, वायर ही इसका सेंटर होता है। कहीं पर भी देख लीजिए हर जगह ये सेंटर है और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या बने हुए हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। वो नॉर्मल अपने को दिखाई नहीं देंगे, बस एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। तो आपने इसमें क्या बताना है कि जब स्ट्रेट वायर में करंट पास करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में होगा, उस पैटर्न में होगा, जहां वायर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, उसके सेंटर की तरह बिहेव करेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस पे बेस्ड होंगी, राइट हैंड थंब रूल पर बेस्ड होंगी। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरीके से अपने को इसका पैटर्न बताना है। अब साथ ही साथ अपने को क्या चीजें बतानी है, इसके कुछ फैक्टर्स और बताने हैं। स्ट्रेट वायर के अंदर ही जब करंट पास करवाते हैं तो इसके क्या क्या फैक्टर है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे, इसमें दो फैक्टर है अपने। एक तो होगा करंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा, इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीज, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनका जो इफेक्ट है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना स्पीड से करंट फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रिएट होगा, यानी वो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर हम ज़्यादा सेल यूज़ करेंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करेंगे तो। दूसरी चीज़ है कि रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स वो कैसे फैक्टर है। अब देखिए जो वायर में से करंट फ्लो कर रहा है और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सर्कल्स बन रहे हैं, इनकी रेडियस, जो पहले वाला सर्कल है वहां पर अगर कोई आयरन नेल रखी जाए तो वो उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इससे आगे वाले सर्कल पर रखेंगे तो वो उस पर थोड़ा वीक इफेक्ट डालेगा, और आगे वाले पर करेंगे तो और वीक इफेक्ट, और जितना ज़्यादा दूर हम आयरन नेल को रखेंगे उस पर इफेक्ट उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। जितना दूर हम इससे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उतनी ही कम हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है तो उनकी जो सर्कल की रेडियस होगी वो क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। अगर कम रेडियस है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और उल्टा देख रहे हैं हम कि बढ़ा रहे हैं हम रेडियस तो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपल सा है आपका स्ट्रेट वायर में, इसका डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल पे डिपेंड करेगा और जो पैटर्न है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होगा। फैक्टर्स में दो फैक्टर है, एक तो करंट और दूसरा रेडियस। करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती है और रेडियस बढ़ाने पर उल्टा हो जाएगा कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। तो इस तरीके से अपने को स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न समझना है।